बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लें। उच्चार करेंगे धीरे से श्वास छोड़ें। आंखें बंद रहेगी। धीरे से श्वास छोड़ें और लंबा गहरा श्वास लें। उच्चार धीरे से श्वास छोड़ें। श्वास लें। उच्चार मन शांत, विचार शांत, बुद्धि शांत, हर दृष्टि हर किनारा शांत, बुद्धि का पूरा तनाव शांत, आपके माइंड के ऑल नेगेटिव थॉट्स शांत शांत स्थिर हो गए हैं। फील करें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। हम सब
एक शुद्ध आत्मा है। महसूस करें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके रोए रोए में प्रवेश कर रही है। आप एक शक्तिशाली आत्मा है। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का गोला आपकी आत्मा के कण कण में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। आप एक पॉजिटिव आत्मा हैं। आप एक पावरफुल आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके सिर के सिरे से लेकर पाँव के अंगूठे तक प्रवेश कर गई है, प्रवेश कर गई है, प्रवेश कर गई है। उसे महसूस करें, उस आत्मा के परम सुख को महसूस करें। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कि ऐसा सौभाग्य हमें मिला। तीर्थंकरों की साधना, हर महापुरुष की साधना, आत्मा के परम सुख को मैंने महसूस किया। ऐसा महसूस करते हुए, बाहर की स्थिति को महसूस करते हुए, अंदर की शांति को, ऊर्जा को महसूस करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथ अपने हाथों पे मसलें। कोमलता से अपनी आँखों पर स्पर्श करें। आपको जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर आप हाथ लगा सकते हो। ओम शांति। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया, तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया, तो है पुकारू। आज सभा में तो है पुकारू, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आने के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता
रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है माता, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के क्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनी मैया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीत रागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। गुरु कृपा से परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्यदान देते हुए उत्तराधन सूत्र के 22वें अध्ययन में रथनेमी के नाम से बहुत सुंदर एक जीवनी फरमाई, एक कहानी फरमाई। मृत्यु के बाद जीवन एक कहानी ही बन जाता है। जिंदगी की होती तो सच्चाई है, लेकिन जिंदगी की कहानी बनकर के रह जाता है। हर जीवन अपने आप में एक कहानी है। हमारा जीवन हो या आपका जीवन हो, अगर लिखने बैठे हैं तो एक किताब भर जाए इस तरह की कहानी। वो बात अलग है कि कोई कहानी बड़ी खूबसूरत होती है, किसी कहानी में बड़े न्याय होती है, बड़ी नीति होती है, बड़ी सत्यता होती है। किसी कहानी में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, असत्य होता है। एक हीरो की जिंदगी होती है, एक विलियन की जिंदगी होती है, पर जिंदगी दोनों की ही होती है। किन्हीं जिंदगियों को याद करने का मन करता है, किन्हीं कहानियों को बार बार पढ़ने का मन करता है, किन्हीं कहानियों जैसा जीवन जीने का भी मन करता है। ऐसी ही एक सुंदर कहानी, बड़ी खूबसूरत कहानी हमारे इस कहानी को, इस जीवनी को लगभग जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, जिन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया होगा वो नहीं भी जानते होंगे। भगवान अरिष्टनेमी का जीवन प्रसंग है, बड़ा सुंदर जीवन प्रसंग है। समुद्र विजय, एक राजा की रानी शिवा ने एक शिव को जन्म दिया। शिव का मतलब होता है मंगल,
जो मंगल करने वाला है, जो आनंद देने वाला है। शिव का मतलब होता है शंकर, शंकर यानी तीर्थंकर। पीछे क्या लग रहा है? कर, अंकर, यानी कि शंकर और तीर्थंकर में लगभग ज्यादा अंतर नहीं होता है। तीर्थ की रचना करने वाला तीर्थंकर होता है और सारे जगत को शांति देने वाला शंकर होता है। मिलान करोगे तो सारे मिलान हो जाते हैं और साधक आत्माएं मिलान करती हैं। शंकर जो विभूति लगा करके अपने शरीर पे बैठा, जो जटाएं धारण करके बैठा, जंगलों में बैठा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो निरासक्त है, किसी चीज में आसक्त नहीं है। ऐसे ही महान विभूति को किसका जन्म होता है? शिवाजी की, शिवा रानी की कोख से जन्म होता है। 1008 लक्षण उसके जीवन में, उसके शरीर पर है। बड़ा खूबसूरत वो बच्चा है, बड़ा प्यारा लगता है। नाम भी सभी लोग उसको नेमी नेमी बुलाते हैं, नाम तो अरिष्ट नेमी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जिंदगी का एक खूबसूरत आयाम आता है, जिसको बोलते हैं शादी। दुनिया की नजरों में एक गहरा मोड़ आता है जिंदगी में चलते चलते। वही मोड़ अरिष्ट नेमी के जीवन में भी आया। श्री कृष्ण उनके भाई ही नहीं, दोस्त भी थे। गहराई थी उनकी दोस्ती में, उनके प्रेम में। एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते थे। वैसे तो अरिष्ट नेमी की कोई इच्छा थी नहीं शादी की, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के बात को वो टाल नहीं सकते थे, इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती थी। मतलब एक होता है भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पर कहते हैं कि ये भाई ही नहीं है मेरा, ये मेरा दोस्त भी है, ये मेरा पिता भी है, इससे मेरे सारे रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे सारे रिश्ते हमें एहसास होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम सब तरह की बात कर लेते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, प्रतिक्रमण में आता है कि गुरु मित्र भी होता है, उसके साथ मित्र की भांति हम प्यार भी कर लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। कुछ रिश्ते मित्रवत होते हैं कि सभी तरह की बातें उनसे शेयर हो जाती हैं। अब अभी भगवान नहीं है, अभी क्या है? राजकुमार है। और राजकुमार अरिष्ट नेमी को अभी विचार आता है कि श्री कृष्ण कह रहा है कि उग्रसेन महाराजा की एक खूबसूरत लड़की है, राजकुमारी है, उसका नाम है राजुल, बड़ी प्यारी है, और भाई तेरे लिए वो फिट होती है, क्योंकि जाति, कुल, वंश, गौरव सब समान है और हर चीज तेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मना लिया शादी के लिए। शादी तार खींचे जा रहे हैं। आप सोचो, अरिष्ट नेमी अवधि ज्ञानी, सोचना जरा, विचार करना, अवधि ज्ञान है फिर भी बारात लेकर के चल पड़े। मालूम नहीं था कि अवधि ज्ञान से तो आने वाला हर पल दिखता है, हर चीज मालूम पड़ती है। ज्ञानी होकर के ये सब हो रहा है। ज्ञानी होकर के सब हो रहा है। बैंड बाजा बारात सब कुछ लेकर के चल पड़े हैं। एक तार खींच रही है, वो मोह की तार, एक ऋणानुबंध खींच रहा है। किसके साथ? जिसके साथ 9 भवों की प्रीति, 9 जन्मों का रिश्ता खींच रहा है। मालूम होते हुए भी वो कदम किधर जा रहे हैं? राजुल की ओर जा रहे हैं। विचार करना मेरे बंधु कि तीर्थंकर भी कुछ अनुबंधों को, कुछ चीजों को क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं सकता। तीर्थंकर के चरम शरीरी जीव भी रोक नहीं सकता। और बड़ी गहराई से
बड़ी गहराई से कदम खींचे जा रहे हैं। पहुंच गए उस आंगन में जाकर के, उस दरबार पे जाकर के, उस दरवाजे के पास, दरवाजे के थोड़ी दूर, जब सब लोग उस बारात को जान रहे थे, बारात को देख रहे थे, सारी दुनिया, नगर के सब लोग बारात को देखने आते। नेम कुंवर जी की जान देखवा, उमड़ पड़ा नर नारी। नेम कुंवर जी की जान देखवा, उमड़ पड़ा नर नारी। सूरत जाकी भोले भाली, सूरत जाकी भोले भाली, लागे सबने प्यारी र, राजुल काने में प्राणों से प्यारा, राजुल काने में प्राणों से प्यारा। देख रहे हैं सब जान का तमाशा, बाराती नाचे झूम झूम सारा, बाराती नाचे झूम झूम सारा। बड़ा शोर है, सब जान का तमाशा यानी कि बारात को देख रहे हैं और बहुत जोर से ढोल पीट रहे, नाच रहे, गा रहे, सब हो रहा है। इधर सखिया राजुल को छेड़ कर रही है। अरे देख, एक अलग आकर्षण है राजुल के मन में, एक अलग फीलिंग है राजुल के मन में, जैसे बिन देखे ही, पहले तो लड़कियों को कोई दिखाया नहीं जाता था, लेकिन ये तार, ये ऋणानुबंध के तार, ये मोह के बंधन, ये कनेक्शन, ये प्रेम के कनेक्शन इतने गहरे कि अपने आप ही वो अलग फील कर रही है उसको लेकर के, जैसे कि जन्मों जन्मों से जानती हूं। पर जानती तो जन्मों जन्मों से थी, पर जानने के बावजूद भी भूल का एक थप्पड़ पड़ता है जिसे सब इंसान भूल जाता है, क्योंकि बहुत सी चीजें छुपी होती हैं, बहुत सी चीजें हमारे आसपास से अनजान होती है। जानकार तो होते हैं, अंदर में भीतर में कहीं ना कहीं जान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अनजान होती है। राजू को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सामने एंट्री पे अरिशनेमी राजकुमार, शोर हो रहा है, शोर के साथ साथ में एक और शोर आया, एक और क्रंदन आया। अभी तो नंदन था और नंदन के साथ क्रंदन आ रहा है, तो सारथी से पूछ लिया कि क्रंदन कैसा है। ये बीच बीच में एक चीख कैसे सुनाई दे रही है। सारथी ने देखा इधर उधर, तो बड़ी दूर कुछ पशुओं का बाड़ा, और पशुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं। बोला, राजकुमार, ये तो तुम्हारी बारात के लिए, जो बाराती आएंगे भोजन करेंगे उनके लिए है। सभी लोगों के लिए भोजन बनना है, भोजन की तैयारी चल रही है। बोला, भोजन की तैयारी चल रही है तो इतने पशु और इतनी दर्द, इतनी पीड़ा, इनका क्या? अब एक बात, इससे दो बातें सिद्ध हो सकती है। या तो राजकुमार अरिशनेमी शाकाहारी होंगे। राजकुल में कुछ लोग, हर कोई तो मांसाहारी नहीं होता है। आज भी कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है। तो बेशक राजकुल था, कुछ राजाओं को शिकार खेलने का शौक था, लेकिन कुछ राजा किसी की संगति मिलने पर अच्छे रास्ते पे भी तो चलते हैं, राजपाट सब छोड़ देते हैं और बहुत सी चीजें, बहुत व्यर्थ की चीजें अपने जीवन से निकाल देते हैं। तो इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि जब उसे धक्का लगा कि मेरी बारात में इतने सारे जीवों की हत्या, और इतनी हत्या, इतने दर्द के ऊपर मैं अपना सेहरा सजाने जाऊं, मैं अपनी जिंदगी का आनंद मनाने जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। मैं अपने जीवन को किसी के दर्द से, किसी को परेशानी से पीड़ित देकर के अपने जीवन को सजा नहीं सकता। मेरे बंधुओं, किसी को पीड़ा देकर, किसी के मन को मानसिक तनाव देकर के
तुम जीवित खुशी से नहीं रह सकते। जिंदा तो रहोगे, पर मन में तुम्हें भी कहीं ना कहीं तनाव आएगा। तुम्हें भी लौट करके कहीं ना कहीं उस तनाव का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ बातें बड़ी सहज हो जाती है कहनी, लेकिन जब सामने वाले को चीजें सहनी पड़ती है, उसके भीतर में जो तनाव और वो वाइब्रेशन तुम्हें आएगी छू करके, वो वाइब्रेशन तो हर किसी को आती है। क्योंकि याद रखना, इस दुनिया में बेचैन बनाकर औरों को चैन तू पा सकता नहीं, लौट के खुशियां औरों की खुशियां मना सकता नहीं, लौट के खुशियां औरों की खुशियां मना सकता नहीं, शिकवे ना सुना आंसू ना बहा, अपने हाथों से अपना भला कीजिए, चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए। बेचैन बनाकर कभी किसी दूसरे को सामने तुम चैन नहीं पा पाओगे, निश्चित ही। किसी इंसान के मन की शांति भंग करना, किसी के तन की, किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, और फिर आप चाहो कि आपके जीवन में केवल खुशियां आए, आप अपना भी इंतजार जरूर करना, क्योंकि वक्त किसी न किसी रूप से पलट करके तो जरूर आएगा, निश्चित आएगा। किसी से कितना भी भाग लो, आज किसी से भाग भी लोगे, आज किसी से मुंह छुपा भी लोगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि मुंह छुपा एक दिन तो सामने आएगा ही आएगा। छुपा लो, छुप लो, कितना भी छुप छुप के जी लो, लेकिन छुपने से समस्याओं का समाधान होता नहीं है। हर किसी का पाप एक ना एक दिन तो प्रकट होता है। सामने वाला अगर अपने लिए दूसरे के साथ बेईमान होता है, तो उस बेईमानी का फल हर आत्मा को भोगना पड़ता है। बेईमान अपने लिए हुआ, अपनों के लिए अगर इंसान बेईमान होता है तो निश्चित उसको भोगना पड़ता है, अपने कर्म का फल हर आत्मा को देना पड़ता है। मेरा विश्वास बहुत गहरा है कर्म के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत गहराई से इस कर्म सिद्धांत को जानती हूं। और जो व्यक्ति जानता है ना किसी चीज को, अब जैसे मुझे पता है कि मेरे 2 हाथ हैं, सामने वाला कितना भी छुप छुप के बोले, कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि नहीं उनके 4 हाथ हैं, तो किसी के बोलने से 4 हाथ नहीं हो जाते। मुझे मालूम है कि मेरे 2 हाथ हैं, तो आपको कोई 10 बार, आपको मालूम है कि आपके 2 हाथ हैं, आपको 4 बार बोले नहीं आपके तो 4 है, नहीं आपके तो 8 है, तो क्या बोलने से हो जाएगा? बोलने से हो जाएगा क्या? किसी के बोलने से, किसी के कहने से, किसी के आग लगाने से आग लग जाएगी क्या? फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना, इस बात को अच्छे से याद रखना, कर्म हर आत्मा पर लौट के आता है। जो डिस्टर्बनेस, जो परेशानी, जो भी तुम देते हो, लौट करके तुम्हें जरूर आएगी। वक्त लग सकता है, एक फल को पकने में, एक कच्चे फल को पकने में वक्त लगता है, वक्त लग सकता है, लेकिन लौट करके जरूर आएगा। जो तुम करोगे तुम्हें वो निश्चित ही भरना पड़ेगा, निश्चित ही भरना पड़ेगा। और केवल मुंह छुपाने से, केवल मुंह ढक लेने से, आप जैसे आपको पता है, एक बिल्ली जब कबूतर के सामने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आंखें बंद कर लेने से कबूतर सुरक्षित नहीं हो जाता। तुम्हारे छुप जाने से, तुम्हारे नहीं आने से, तुम्हारे नहीं जाने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। तुम्हारे मुकर जाने से, कुछ लोग मुकर जाते हैं, कुछ चीजें, मतलब किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ होता
कुछ होता नहीं है। और तुम जिसको आगे बढ़ना है, जिसको अपना काम करना है, तुम्हारी अंतराय देने से भी किसी के काम रुकने वाले नहीं है। जिसका नसीब है, जिसको करना है, वो तो हो गई। आज बिल्ली के सामने कबूतर सुरक्षित हो सकता है क्या? क्योंकि कर्म ही वो ऐसा बांध के आया है। और कर्म अगर ऐसा बांध के आया है तो आंख बंद कर लेने से, यानी कि खुद को छुपा लेने से बात क्लियर नहीं हो जाती है। बात क्लियर नहीं हो जाती। बिल्ली तो झपटा मार ही लेती है। कबूतर कितना भी सोचता रहे, कबूतर कितना भी सोचता रहे कि मैं बच जाऊंगा, मेरा कुछ नुकसान होगा नहीं, हाँ, और आंख बंद करके उसको लगता है कि बिल्ली गई। ऐसा नहीं होता है। आंख बंद करने से बिल्ली जाती नहीं है। बिल्ली तो बल्कि सब नुकसान कर जाती है, सब खत्म कर जाती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कर्मों की बिल्ली, ये कर्मों की बिल्ली आंख बंद कर लेने से या चोरी चुपके कुछ ना किसी के किसी पीछे से, पीठ पीछे कुछ कह देने से कर्मों की बिल्ली जाती नहीं है। कर्मों की बिल्ली तो झपटा मारती ही मारती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये बात राजकुमार अरिष्टनेमी ने देखा। ये बात राजकुमार अरिष्टनेमी ने देखा कि बाप, कहीं ना कहीं अरिष्टनेमी के मन में ये भाव था, यानी उनके कुल में शायद लगभग इस बात से तो यही सिद्ध होता है, क्योंकि हम कोई केवली नहीं है, लेकिन इस बात से यह सिद्ध होता है कि वो शाकाहारी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वो किसी का दिल दुखाने में विश्वास नहीं रखते थे। अब उनके निमित्त से किसी के प्राणों की हानि हो, किसी का डिस्टर्बेंस हो, वो चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा, सारथी रथ रोको। सारथी रथ चला रहा है। सारथी को चिल्लाया, सारथी मैंने कहा ना रथ रोको। सारथी डर गया, बोला क्या? बोला ना तुझे 3 बार रथ रोक, क्या हो रहा है? बोला क्यों रोकना रथ? वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। मतलब? बोला मुझे नहीं करनी कोई शादी। बोला तुम्हारा आप बोल क्या रहे हो, पता है आपको? बोला मुझे सब बहुत अच्छे से पता है, मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे जो बोलना है मैं वही बोल रहा हूं। रथ को वापस लौटा दो, दरवाजे पर बारात, और तुम कहते हो रथ को वापस लौटा दो। बोला हाँ सारथी, मुझे नहीं ऐसे जीवन की सेज सजानी, मुझे गवारा नहीं है कि मेरे निमित्त से किसी को दर्द हो। अरे 2 मिनट का स्वाद चखने वाले 2 मिनट चखेंगे, लेकिन उनकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हारे निमित्त से किसी की पूरी जिंदगी पे प्रभाव पड़े, तुम्हें क्या लगता है ये भोग मुझे नहीं भोगने पड़ेंगे? मेरे निमित्त से, मेरी वजह से तुम किसी के मानसिक शांति का, अशांति का कारण बनो, या फिर तुम किसी के शरीर के नुकसान का कारण बनो। कैसा भी कारण, तुम्हारा निमित्त वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा। मुझे कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। मुझे ऐसा कर्म ही नहीं चाहिए जिसमें मेरे हाथों से मैं अपने दर्द लिख लूं। कौन लिखता है? इंसान कहता है ना, मेरे कर्म में ऐसा लिखा था। लिखने वाला कौन है? कोई आकाश में बैठा है? लिखने वाला कौन है? इंसान खुद लिखने वाला है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी होते ही उनके पति की मौत हो जाती है। ऐसा होता है, वो बोलते मेरे कर्म में ऐसा था। कर्म किसने लिखा? बड़ा हुआ, बच्चे ने, शादी हुई बच्चे की, अलग हो गया बच्चा, कहते कर्म में ऐसा लिखा था। कर्म लिखा किसने था? बोलो। कर्म स्वयं ने लिखा था। और स्वयं के लिखा हुआ कर्म अगर फिर स्वयं के ऊपर अपनी पूरी तैयारी रख लेनी चाहिए कि खुद लिख रहे हैं ना, खुद किसी के लिए लिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से, दूसरे के लिए बहुत आराम से लिखना होता है। दूसरे के लिए लिखो तो बहुत अच्छे से लिख दो, और खुद के लिए लिखो तो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सारथी, मुझे वापस लौटना है, मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन, ऐसे सुख नहीं चाहिए मुझे। सारथी गुलाम था। सारथी अपना निर्णय नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद का निर्णय देता तो मुश्किल हो जाती। मनुष्य तन पाकर
मनुष्यता ना आए, व्यर्थ का है ये जीवन। बस इस मनुष्य तन को पाकर के हमारे भीतर में मनुष्य का भाव आना चाहिए। मनुष्यता, इंसान होना अलग बात है, लेकिन इंसान में इंसानियत होना अलग बात है। मैं तो कहती हूं कि जिस जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं होती, उनके जीवन में कभी फूल खिलते नहीं हैं। आज उनको लग रहा होगा, आज बहुत सारे लोग हैं जो कसाई खाना खोल करके बैठे हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं कमा रहे होंगे। आज हर दिन वो किसी का दिल दुखा रहे हैं, हर दिन किसी पे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कोई मन से पहुंचा रहा है, कोई तन से पहुंचा रहा है, लेकिन किसी का मन दुखी कर रहा है, किसी का तन दुखी कर रहा है। आपको बताऊं, पिट्ठंग मासंग ना खाए, जब पीठ पीछे जो इंसान निंदा करता है वो भी पीठ पीछे पीठ का मांस खाता है। ये बात इंसान के दिमाग में घुसती नहीं है कि वो पीठ के, वो कहे हम शाकाहारी है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा है ही नहीं। वो शाकाहारी किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते जो पीठ का मांस खा ले वो शाकाहारी कैसे हो जाए। और दूसरी कड़े कुछ तो लोग तो सामने से वार करते हैं, ये तो पीठ पीछे से वार करते हैं। कैसे कैसे कोई शाकाहारी हो जाएगा। फर्क तो सोचना, अपने भीतर की आत्मा पे जाकर के अपने अंदर टटोल करके देखना कि सामने अपने भीतर में इतनी गंदगी कि तुम पीठ पीछे का मांस खा रहे हो। हिम्मत है तो सामने आकर के वार करो ना। सामने वार किया तो इंसान बचाव तो करेगा अपना, लेकिन तुम तो, ये भी रूल है, लड़ाई और युद्ध करने का भी रूल होता है कि इंसान पीठ पीछे वार नहीं करता। ये भी शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में युद्ध का भी एक रूल होता है। युद्ध करने वाले भी एक रूल रखते हैं कि भाई वार पीठ पीछे से नहीं करना है, सूरज अस्त होने के बाद वार नहीं करना है, यहां भी ये रूल होता है। लेकिन आज के पंचम युग में इंसान युद्ध करने का भी रूल भूल गया है। और हम तो कोई भी बात करते हैं सामने करते हैं, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान सत्य होता है, जो सच्चा होता है, वो डरता नहीं है। और तुम पीठ पीछे कुछ भी बोल दो कि 4 हाथ है या 10 हाथ है, तुम्हारे 10 बोलने से, तुम्हारे 4 बोलने से कोई 4 नहीं हो जाते। याद रखना इस बात का बहुत अच्छे से। और एक बात ध्यान रखना इस बात का, प्रॉपर रूप से, किसी के मन को अशांति दी, निश्चित अशांति लौटकर तुम्हारे पास आएगी। और किसी के तन को दर्द दिया, निश्चित वो दर्द भी आएगा। और जब ये समझ था राजकुमार अरिष्टनेमी को कि मुझे यहां से लौटना है कि ये दर्द मेरे निमित्त से होगा, हालांकि उन्होंने उस दर्द का कारण वो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी कहा था कि मेरी बारात में पशु काटे जाओ, उस मांसाहार बनाओ, यानी कि कुछ ऐसा करो, उन्होंने कहा नहीं था। लेकिन उन्होंने देख लिया कि निमित्त मैं बन रहा हूं, और निमित्त बनने का कारण ही नहीं चाहिए। मेरे निमित्त से किसी का तन डिस्टर्ब हो, मेरे निमित्त से किसी का मन डिस्टर्ब हो, मुझे वो चाहिए ही नहीं। तब तक उनको मारा नहीं जा रहा, जब तक उनके गर्दन पे कटार नहीं चलाई। उससे पहले क्या हो रहा था, उनका मन डिस्टर्ब हो रहा था, उनका भय हो रहा था। यानी किसी को भयभीत करना वो निश्चित ही, जो दूसरे को भयभीत करता है, 24 घंटे जो दूसरे को भयभीत करता है, जो दूसरे को नजर कैद में रखता है, उसको निश्चित दुर्गति है। भगवान कहते हैं जो भय से मुक्त रखना चाहता है अपने आप को, वो सामने वाले को भयभीत करना छोड़ दे। और अगर भयभीत रहना है, कि कोई मेरे जीवन में भी भय आते रहे, मेरे जीवन में भी तकलीफें आती रहे, तो फिर करते रहो, दिल खोल के करो, जितना करना है करो। लेकिन भगवान अरिष्टनेमी को पता था कि नहीं भी, मेरे निमित्त से पहले उनके मन को भयभीत कर रहा हूं मैं। क्योंकि निमित्त कौन बन रहा है? बेशक उन्होंने किया नहीं, उन्होंने बाड़े में उन पशुओं को भरा नहीं, लेकिन निमित्त कौन बन रहा था? अरिष्टनेमी। उन्होंने कहा पहले उनका मन हिल रहा है, वो कैसे बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि सामने वाले के गर्दन पे कटार लगी है, कब वो कटार मेरी गर्दन पे आ जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं क्या करूं। और इमीडिएटली समझदार व्यक्ति क्या करता है, एक पल में निर्णय लेता है कि नहीं चाहिए ये प्रपंच, नहीं चाहिए ये टेंशन, नहीं चाहिए कुछ भी, और छोड़ करके निकल गए। तुम्हें क्या लगता है, लोगों ने नहीं बोला होगा? उस दुनिया में भी सब तरह के लोग थे जैसे आज है। अरे ऐसा होता है क्या, अरे ऐसे करना चाहिए था, ऐसा किया वैसा किया, बहुत कुछ बोला होगा, फर्क नहीं पड़ता। जो सही रास्तों पे बढ़ते हैं ना, ऐसे लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, और भौंकने वाला सिर्फ भौंक ही सकता है, बाकी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो केवल मुंह छुपा करके अपने बिल में बैठ सकता है।
बाकी कुछ नहीं कर सकता, ये निश्चित है, ये सच्चाई है। और जो अपनी मस्ती में रहता है, हाथी को फर्क पड़ता नहीं है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, हाथी आगे निकल जाता है। हाथी का काम कभी रुकता नहीं है। और ये हकीकत है इस बात की, हकीकत है, सत्यता है इस बात की। जितना हो सके अपने जीवन में इन चीजों से, इन शास्त्रों से हमें सीख लेनी चाहिए कि जिस पल में भगवान, अभी राजकुमार अरिष्टनेमी वापस निकल गए, लोगों ने बहुत बोला, अरे अन्याय किया, अरे उस लड़की को छोड़ गए, अरे ये चल गया, अरे वो हो गया, बहुत किया, लेकिन अनसुना कर दिया। क्योंकि जहां सुनना चाहिए भाई वहीं सुनो, जहां सुनने की जरूरत नहीं है ना, वहां से सुनने की जरूरत भी नहीं है। वो भाग निकल गए अपने रास्ते, अपने रास्तों को चुन लिया, सीधा गिरनार पहुंच गए, पर्वत में चले गए। वो वापस लौट के अपने राजमहलों में भी गए नहीं। आप सोचना कि जा सकते थे राजमहलों में, नहीं गए। उन्हें अंदर से बोध था, लेकिन जो कर्म था ना, वो उन्हें वहां तक ले आया। कर्म था, उन्हें उस राजुल के द्वार तक लेकर के आ गया। वो कर्म की 9 भवों की प्रीति, वो 9 भवों का प्रेम वहां तक खींचकर तो लेके आ गया, लेकिन आगे उसको ऐसे निमित्त मिलते हैं। ऐसी घटनाएं, कब कौन सी घटनाएं मोड़ ले जाती है। शादी करने जाते जाते कैसे मोड़ ले गया और सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। और फिर देखिए इधर राजुल की हालत बहुत बुरी, जैसे वो तो वर्षों से, अरे कभी माता पिता समझा रहे, तू कभी मिली नहीं, तू कभी कुछ नहीं, अरे तू छोड़ उसको, उससे वो कुछ भी नहीं था, उससे कई गुना सुंदर, कई गुना खूबसूरत राजकुमार तेरे लिए ढूंढेंगे। अरे जो इंसान अंधेरे में छोड़ जाए अपने साथी को, जो इंसान अधूरे में छोड़ जाए, वो साथी ही किस काम का। बड़ा बोला, आपको क्या लगता है नहीं बोला होगा? बहुत बोला। जो चीजें घटित हो जाती है ना, वो प्रॉपर रूप से हमारे सामने भी नहीं आती है। भगवान अरिष्टनेमी के जीवन का वो जो पल था, वो इतनी गहरी निंदा का पल था। वो आए थे तो शादी करने, आए थे तो सहरा बंधवाने, लेकिन जो पल में पूरे के पूरे राज परिवारों में, इधर राज्य में, उधर राज्य में, इधर उधर क्या निंदा की लोगों ने, क्या निंदा की, लेकिन उनको फर्क पड़ा क्या? जिसको पता होता है कि मैं क्या हूं, उसे फर्क पड़ता नहीं है, उसे फर्क पड़ा नहीं, वो निकल गए अपने रास्ते। लेकिन बड़ा बोला, उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे वो मूर्ख था, वो पागल था, जिसने तेरे जैसी सुंदर स्त्री को छोड़ा, जिसने तेरे जैसी समर्पित स्त्री को छोड़ा। चल, हम तेरे लिए कोई अच्छा सुंदर वर देखेंगे। और इतने में जब अरिष्टनेमी के परिवार को पता चलता है, उस परिवार में भी भगदड़ मच जाती है। कौन छोड़ता किसी को? रथनेमी के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। रथनेमी पहले से पसंद करता था, किसी शादी विवाह में देखा होगा राजुल को, राजमती को, लेकिन बड़े भाई का रिश्ता चला गया तो रथनेमी कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं कि ठीक है बड़ा भाई। लेकिन आज उसको अवसर था, उसके माता पिता ने उसका रिश्ता रखा कि इसको अपना लो। उसके स्थान पे आज भी होता है, कितनी बार होता है, और कितने अच्छे अच्छे घरों में भी होता है कि अगर कोई बहन दुनिया से चली गई तो उस बहन के स्थान पे दूसरी बहन को, उसके छोटी बच्ची को पालने के लिए शादी करवा दी जाती है। कहीं कहीं होता है। और ऐसे ही वो भाई चला गया तो उसके भाई के लिए प्रस्ताव रखा, तो राजुल ने कहा कि नहीं, मैं तो उनको मन से स्वीकार कर चुकी थी, मैं तो उनको अपना पति मान चुकी थी, और जो मेरा पति है बस वो दूसरा कोई स्थान ले ही नहीं सकता मेरे पति के रूप में। मुझे कोई दूसरा चाहिए ही नहीं, मुझे बस यही सुहाग अमर करना है। जो आज इस जन्म में मेरा बनने वाला था, बस वही मेरा रहेगा, बाकी मुझे कोई चाहिए नहीं। कैसी स्त्री होगी, कैसी महान दिव्य आत्मा होगी भाई। आज की स्त्री तो नहीं कर पाएगी ऐसा। आज तो पुरुष में कहीं कोई कमी आ जाए, कहीं दिख जाए, तो आज की स्त्री नामर्द कहकर उसे छोड़ देती है कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, मुझे अपना जीवन जीना है। मतलब सोचना, विचार करना कि कैसी महान नारी होगी वो, जिसने एक बार मन से उसको स्वीकार कर लिया कि बस अब कोई नहीं चाहिए, अब चाहिए ही नहीं कोई। अब जो था, जिससे बोला तेरी जिंदगी में बड़ी खुशियां आएंगी, बड़ा सुख आएगा, बोला जिससे मिलना था वो मिल गया।
एक से नहीं मिला तो दूसरे से क्या मिलेगा? नहीं चाहिए। फिर क्या करना? बोला बस जिस रास्ते वो चले उसी रास्ते मुझे जाना है, उसी रास्ते मुझे जाना है। हाँ, मुझे इस बात का, पहले तो वो मूर्छित हुई, वो बेहोश भी हुई, वो दुखी भी हुई, वो रोई भी, सब किया उसने, बहुत अनुनय विनय क्रंदन किया, बहुत पुकार लगाई, तुझे राजुल पुकारे, राजुल पुकारे, राजुल पुकारे, राजुल पुकारे, पिया को हाय क्या हो गया, पिया को हाय क्या हो गया। बहुत रोती कि ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से, ऐसी क्या भूल हो गई, बड़ा रोई, दुखी हुई। लेकिन 2 पल का रोना, 2 पल का रोना क्या हो? 2 ही पल का रोना। ज्ञानी व्यक्ति 2 ही पल रोता है, थोड़ी देर ही रोता है। मैं ये नहीं कहती कि ज्ञानी रोता नहीं है, समझदार व्यक्ति भी रोता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी पीड़ा होती है, वो भी चिल्लाता है, वो भी चीखता है, लेकिन थोड़ी देर का फिर वो अपने आप को सेटल कर लेता है, फिर वो अपने आप को समझा लेता है कि मुझे स्वयं को समझाना है, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को समझना है। सभी सखियां, सभी सहेलियां कहती क्या करना है? बोला करना क्या है, बस ये सुहाग मेरा अमर है। अमर ये सुहाग हो गया, अमर ये सुहाग हो गया। बोला वही मेरे पति, वही मेरा सब कुछ, और ये रिश्ता अमर हो जाए, बस यही चाहती हूं। सोचना जरा, पति बना नहीं था लेकिन रिश्ता अमर हो जाए, यही चाहिए। कैसा रिश्ते होंगे लोगों के, कैसे गहरे रिश्ते, एक जन्म के नहीं, 9 जन्म की प्रीति, 9 जन्मों का रिश्ता। और वो आज भी उतने ही रूप से जिंदा है जितने भावों से उस रिश्ते को वो जोड़ने के लिए चल रहे थे। पार हो गया रास्ता, वो भी चल पड़ी। कहां पर? गिरनार। जहां नेम के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहां नेम के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। वो प्रेम मूर्ति राजुल, वो प्रेम मूर्ति राजुल, उसी पथ पर चलती है। जहां नेम के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहां नेम के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। गिरनार की धरती है। राजुल जा रही है, दीक्षित हो गई दर्शन करने के लिए। भावना भक्ति की है। संसार के लोग तो सोच रहे होंगे कि पति होने वाला था, उसके पास मिलने जा रही है। संसार की सोच बड़ी छोटी होती है। इस सोच पर बड़ी तरस आता है, इतना तरस आता है कि कोई इंसान कितना छोटा भी सोच सकता है। उसकी छोटी सोच, उसकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि वो भीतर में कितना छोटा है, उसकी सोच कितनी छोटी है भीतर की। यानी इतनी, और ओछे लोग केवल ओछी बात करते हैं। समझदार लोग जो समझदार होते हैं वो समझदारी की बात करेंगे, लेकिन ओछे लोग हमेशा ओछी बात करेंगे। लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो तो अपने ईश्वर से मिलने जा रही है। उसका नजरिया देखो, याद रखना, नजरें बदलो नजारे बदल जाते हैं। उसका नजरिया बदल चुका है। उसका नजरिया भक्ति का है, उसका नजरिया बड़ा उच्च कोटि का है। वो जा रही
रास्ते में तूफान आ जाता है, गहरा तूफान आ जाता है, इतना बड़ा तूफान कि सारी की सारी साधवियां बिखर जाती हैं। और पुराना जमाना, जंगलों में गुफाएं थी, गुफा में चली गई, बारिश आने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए। साध्वी थी, साध्वी ने अपने कपड़े को निचोड़ा, उसे नहीं पता था अचानक बहुत तेज बिजली चमकी, और बिजली चमकी तो देखा रथनेमी ने कोई स्त्री है, और बिजली की चमक में दोबारा देखा, ओह राजुल, क्या बात है, कोई व्यक्ति जिसको वो चाहत करके छोड़ आया था। ये ट्रायंगल लव स्टोरी है। कौन सी? ये ट्रायंगल लव स्टोरी है। जिसे उसने चाहा था वो खुद उसके द्वार पर, उसी गुफा में रथनेमी ध्यान लगा करके बैठा, क्योंकि रथनेमी भी साधु बन गया। साधु क्यों बना? क्योंकि जिससे प्यार था वो मिली नहीं, जिससे मोहब्बत की थी वो मिली नहीं, और वो मोहब्बत दिल के दिल में रह गई, और बस फिर कोई और नहीं चाहिए, कोई और चाहिए नहीं, जिसके ऊपर आजकल के जैसे नहीं था, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, बड़े अलग सोच के लोग थे। कोई भी चाहिए नहीं। और देखो, आप विचार करना कि किस तरह से, कैसे उसने निवेदन कर दिया, राजुल तुम यहां? बोला हाँ, मैं जा रही थी दर्शन करने के लिए गिरनार पे, पर्वत पे, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया, उसकी वजह से यहां रुकना पड़ा। बात करने लगे। बोला अभी भी समय है, अभी भी तो यंग है, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं बहुत बड़े कुल से हूं, मैं बहुत बड़े राजघराने से हूं, तू भी जानती है, मेरे पास कोई धन वैभव की कमी नहीं है, और तेरे पास भी कुछ कमी नहीं है, आज भी हम अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। राजुल, तू क्यों अपना जीवन को बर्बाद कर रही है? तेरे प्यार में मैं सन्यास हो गया, मैंने दीक्षा ले ली, अब तू सोच, चलते हैं, जी लेते हैं संसार को। राजुल ने कहा। राजुल डरी नहीं। पुरुष भटक जाता है तो स्त्री बहुत अच्छे से पुरुष को संभाल लेती है। स्त्री भटक जाए तो पुरुष को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुरुष भटक जाए तो स्त्री को एक ताकत बख्शी, वरदान बख्शा, संभाल। उसने कहा, रथनेमी परेशान है, दुखी है। रथनेमी कहता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तूने मुझे कभी प्यार नहीं किया, तूने मेरे प्रेम को कभी समझा नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा तू मुझसे प्यार करता है? बोला हाँ। राजुल को पता था इसको सीधे रूप से समझाऊंगी समझ नहीं आएगा। राजुल ने कहा कि प्यार करता है तो तू क्या कर सकता है मेरे लिए? तू क्या कर सकता है मेरे लिए? बोला जो तू कहे, जो तू बोले वो कर दूंगा। आजकल भी यही होता है ना? हाँ, बस इतना ही प्यार करते हो तुम मेरे लिए, बस इतना ही कर पाओगे? नहीं, कुछ मनाना हो, ब्लैकमेल इमोशनली, तो क्या बोलते, ऐसे ही करते ना। तो उसने कहा कि अच्छा तो क्या प्यार करता है? बोला हाँ। तो उसने कहा कि चल एक दूध लेकर के आ। बोला ठीक है लाता हूं। वो दूध लेकर के आ गया, दूध मिल गया। बड़े अच्छे लोग थे पहले के, ऐसा थोड़ी था किसी के भी घर जाओ साधु को दे देते थे। आज थोड़ी है कि केवल जैनियों के घर जाना पड़ता है। पहले तो 36 कोम देती थी साधु को, और ये साधु का विषय, साधु को कोई कुछ भी दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं थी कि ये क्यों दिया, किसी ने क्यों दिया, किसी की बाप की ताकत नहीं थी कोई बोल दे। साधु को कोई कुछ भी दे सकता था, कोई कहने नहीं आता था कि क्यों दिया। आज की जैसा थोड़ी था कि कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। भैया उनका जीवन है, उनको भक्त कोई कुछ भी दे सकता है। तुम कौन होते हो बीच में पढ़ने वाले? होते कौन हो कि बीच में कहने वाले कि क्या दिया और क्या नहीं दिया? तुम्हारा मतलब क्या उठता है कि क्या आया और क्या गया?
सोचने वाली बात है। साधु किसी को कुछ भी दे सकते, साधु को कोई कुछ भी दे, ये साधु का पर्सनल मामला है। विचार करना कि साधु का पर्सनल मामला, लेकिन किसी ने पूछा थोड़ी कि तू दूध क्यों लेके जा रहा है, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। यहां तो गोचरी ही चले तो 10 बातें पूछने लग जाते हैं। गोचरी के लिए भी क्या होता है, इतना गौर नहीं किया जाता था। दूध लेकर आ गया, पहुंच गए, बोला ये ले दूध पी ले। राजुल ने दूध पी लिया। राजुल दूध पी गया और दूध पीने के बाद राजुल ने उल्टी कर दी, उसी पात्र में उल्टी कर दी। बोला प्रेम करता है, पी ले इसे, मेरे से प्यार करता है ना, पी ले इसे, तभी मानो कि तू मुझसे प्यार करता है, तभी मानो कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू पी ले। आपको बता दूं, रत्नेमी पागल था उसके प्यार में, लेकिन इतना पागल नहीं था। रत्नेमी पागल था उसके प्यार में, लेकिन इतना पागल नहीं था कि वो उसकी उल्टी पी जाएगा। उसने कहा छी, तू कैसी बात करता है, तू कैसी बात करती है, ऐसा होता है क्या। अरे प्रेम है, प्रेम की जगह प्रेम है, लेकिन तू ये क्या बात कर रही, ऐसा थोड़ी होता है। बोला ऐसा ही तो तू कह रहा है, ऐसा ही तो तुम बोल रहे हो। बोला मैंने क्या बोला। बोला मैं तो वमन की हुई हूं, मुझे तुम्हारा भाई त्याग के गया है, मुझे तुम्हारा भाई छोड़ के गया है। सुनो, अगंधन कुल में जन्म लिया हुआ सांप कभी एक बार किसी को डंक लगा लेना, दोबारा उस जहर को पीता नहीं है। वो अग्नि में जलकर के मर जाना पसंद करता है, लेकिन दोबारा वो उस जहर को मुंह से निकालता नहीं है। तू अगंधन कुल में जन्मा हुआ है तो दोबारा उस चीज को कैसे ग्रहण कर सकता है, तू कैसे सोच सकता है, तू कैसे चिंतन कर सकता है मेरे बारे में। मैं तो उनकी थी, वो भी मुझे छोड़ गए, अब तो मैं सिर्फ अपनी ही हूं। मैं तो आपको केवल ये बोल रही हूं, स्वयं के ही हो जाओ। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है बंधु। कितना भी कर लो, आप अपने जीवन में देखना जरा झांक करके, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका संसार, आपके रिश्ते, आपके नाते। आपको बताऊं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है 20 साल का। जो यहां पर चापलूसी करते हैं, महाराज, पीठ बदलते ही वो एकदम अलग हो जाते हैं। हमने दुनिया को देखा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम, और आपको भी बता रही हूं ये बात। इस दुनिया में इंसान अकेला ही होता है। अकेला जैसे आता है ना, अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, कोई किसी का नहीं होता है। ये बात को, सत्यता को अपने दिल में आत्मसात कर लो कि किसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों किसी की जिंदगी को दर्द बनाने का कारण बन रहे हैं, क्यों किसी को, एक दूसरे को तकलीफ देने का कारण कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा कोई नहीं है। किसको तुम अपना मानते हो, तुम्हारा कोई भी अपना है नहीं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, गहराई से ध्यान रखना। अपना नहीं होगा तो किसको अपना मानते हो। कोई तुमसे प्यार करता है, कोई मुझसे प्यार करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। हर व्यक्ति तुम्हारी जरूरत से प्यार करता है। हमने देखा है संघों को, जब उन्हें जरूरत होती है तो वो बड़े हाथ जोड़ के सामने आते हैं। जब चातुर्मास की जरूरत देखा ना आपने, कैसे बसें आती है, चातुर्मास। अभी भी लगातार समाचार आ रहे हैं, हम आए क्या। मैंने कहा एक भी व्यक्ति मेरे पास आने का नहीं, अभी मुझे चातुर्मास खोलना नहीं। हर दिन, यानी जब जरूरत होती है तब आते हैं हाथ जोड़ के, और जब जरूरत खत्म होती है तो ऐसे निकालते हैं जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकालते हैं। हमने देखा है लोगों को, इतने स्वार्थी होती है दुनिया। एक्चुअली सच्चाई है ये बात, इसलिए आपको समझा रही हूं कि स्वार्थी दुनिया से दिल मत लगाना बंधु। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। दिल लगाया तो दर्द होता है, दिल लगाया तो दर्द होता है, क्योंकि हम दिल लगा लेते हैं सिर्फ इसीलिए दर्द पाते हैं। महावीर जयंती आएगी तो सारी समाजें फटाफट आएंगी, महाराज जी महावीर जयंती का अवसर देना, महाराज जी महावीर जयंती का। अक्षय तृतीया आएगी, सारी समाज उमड़ के आएगी, महाराज जी अक्षय तृतीया।
जब जरूरत होगी तब आते, और जिस दिन जरूरत खत्म होती है, जब एंट्री करनी होगी तो कैसे होता है पता है आपको? जब महावीर जयंती आएगी, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूं आपको, जब महावीर जयंती आती है, अक्षय तृतीया आती है, कोई मेन काम होता है उनका, तो चारों तरफ संघ घूमता है, महाराज आपको आना, महाराज आपको आना, महाराज जी कोई तो फंसे जाल में, हाँ, तो बेचारा कोई फंस भी जाता है। लेकिन हमने देखा कि जब हम आने वाले होते हैं तब का ट्रीटमेंट कितना सुंदर होता है। और जब साधु को वो महावीर जयंती करके जाना होता है, महावीर जयंती करने के बाद जब महावीर जयंती का माहौल इतना सुंदर, इतना वो, क्योंकि उनको क्या करना है, वो कुछ लोग जुड़े हैं परंपराओं से कि चारों संप्रदाय आएंगे, दिगंबर आएगा, श्वेतांबर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो अपने अपने परंपरा के जो अध्यक्ष है, अपने अपने परंपरा के जो मेन लोग है, ट्रस्टी लोग है, वो अपने आप को क्या कॉलर, धर्म के लिए नहीं करता, कॉलर टाइट करने के लिए करते हैं सब, कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ है। सारा का सारा ईगो के लिए हो रहा है सब कुछ। आपको क्या लगता है धर्म के लिए हो रहा है? अरे धर्म करने वाले तो ये जो बेचारे आए, वंदन किया, प्रवचन सुना और निकल गए, वही धार्मिक है। जो पंचायतों में पढ़ते हैं, जो राजनीति का अखाड़ा बना करके रख दिया जिन्होंने, वो धर्म करने वाले लोग नहीं है। धार्मिक लोग अलग ही होते हैं, जो चुपचाप सेवा देते हैं, चुपचाप करते हैं, चुपचाप, कुछ मतलब ही नहीं है। जो करता नहीं है वही बोलता है, जो करता है वो बोलता भी नहीं है, वो चुपचाप कर ही देता है। लेकिन जो करता नहीं है उसको बड़ी मिर्ची लगती है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, खुद उसको करना नहीं और ना करने देना, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो एकदम से ये स्थितियां जब इंसान में, ये चीजें संसार में ऐसा ही, और कौन समझा रहा है ये संसार का दर्शन कौन दे रहा है? ये राजुल दे रही है। ये राजुल ने जो दिया, संसार का दर्शन दिखाया रथनेवी को कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है भाई, तू अगंधन कुल के जन्मा है, तू जान कोई किसी का नहीं है। और मैं तो कहती हूँ शास्त्रों को पढ़ पढ़ के हमने बहुत जाना कि एक्चुअली में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। और फिर जब उसने पूछा कि तू ये उल्टी नहीं पी सकता है तो कैसा प्यार तेरा, कहते ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ऐसे सब बातें चल रही थी, सब चीजें चल रही थी। इतना करते करते उसको धिक्कार कर रही है, उसके ऊपर चिल्ला रही है कि तू इतने अच्छे कुल का है, तू अपने भाई की लाज रख, तू अपनी लाज रख, तू कुछ तो कर, ऐसा बहुत सुनाया उसने। और वो सुन करके वो अपनी आत्मा में स्थिर हो गया, राजुल चली गई। आप यकीन नहीं करोगे, उसने अपने मन को, अपने आप को समझाया कि मैं पत्थर की गाय में से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और पत्थर की गाय कभी दूध देती नहीं है। मैं दूसरे से प्यार चाह रहा हूं, मैं दूसरे के प्रति अट्रैक्शन में हूं। अरे कमाल है, कोई दूसरा मुझे प्यार दे ही नहीं सकता, कोई, सिर्फ मैं ही सेन को प्यार दे सकता हूं, सिर्फ मैं ही सेन का ध्यान रख सकता हूं। उसकी आत्मा इतनी जागी, आप यकीन नहीं करोगे बंधु। शास्त्र कहता है वो राजुलमती और भगवान अरिष्टनेमी से पहले मोक्ष चले जाते हैं। सोचना जरा, यानी कि राजुल पे मन आया, चरम शरीरी जीव है, अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ था, राजुल उसको धिक्कारती है। जो धिक्कार रही है उससे पहले उसका मोक्ष हो जाता है। आप सोचो जरा, उससे पहले वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। जिसने अभी धिक्कारा, जिसने अभी उसको लताड़ा, जिसने कहा तेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति, धिक्कार है तेरे जैसे धीरथु जैसो, आपको आता है ना ये दशकाली सूत्र में कि भी तेरे जैसा व्यक्ति धिक्कार है, राजुल धिक्कारती है। लेकिन देखो अंतिम समय में चरम केवली के मन में भी किसी के लिए प्रेम का भाव आ सकता है। ये शास्त्र कह रहा है, चरम शरीरी जो अभी मोक्ष जाने वाला है, कुछ महीने पहले उसके भीतर में कोई भावना जाग सकती है। लेकिन धिक्कार करने वाले तो आज भी उस पल में भी, यानी धिक्कार करने वाला तो उस पल में भी पूरी दुनिया में जी रहा था। धिक्कार करने वाले, भगवान अरिष्टनेमी से पहले रथनेमी मोक्ष चला जाता है। ये शास्त्र कितना, हमारा जिन धर्म कितना सूक्ष्म है, कितनी गहराई से। सिद्ध बुद्ध मुक्त तो तीनों ही होते हैं अपनी आराधना साधना करके, बाद में होते हैं, लेकिन पहले इतनी गहरी साधना रथनेमी कर लेता है कि राजुल और अरिष्टनेमी भगवान से पहले वो रथनेमी मोक्ष चला जाता है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे कैसा दुष्ट है, अरे भाभी तो माँ के समान होती है, अरे ऐसा होता है, अरे वैसा होता है। जिसके दिमाग में तुम सोच रहे होंगे दुष्ट, अरे मन पता है कैसा होता है,
मन कैसे होता है, पलके कैसे झपकती है, ऐसे ऐसे मन बिल्कुल ऐसा ही होता है। और एक पल में अप डाउन और इतना अप हो गया कि उसका जीवन का उद्धार और कल्याण हो गया। तो हम किसी को भी किसी भी रूप में जज नहीं करें। अंतिम पल में जिन मोक्ष चरम शरीरी जीव के मन में भी ऐसी भावनाएं जाग सकती, तो शास्त्र है, और शास्त्र में परमात्मा ने यही समझाया है कि हम कभी भी किसी भी पल में किसी भी आत्मा को जज करके उसके लिए निर्णय देने वाले हम कोई नहीं होते हैं। हाँ, राजुल को भी धिक्कारना शब्द बोलना कि धिक्कार है तेरी आत्मा को, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं कि एक बार ठीक है राजुल ने उसे संभाला। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गिरा सीढ़ी से तो गिरे हुए को और ज्यादा थोड़ी गिरा दिया जाता है, टूटे हुए को और ज्यादा थोड़ी तोड़ दिया जाता है, बल्कि उसे तो प्रेम से उठाया जाता है, उसे मलहम लगाई जाती है। और राजुल ने बड़े प्रेम से बाद में उसको संतावना देकर राजुल निकल जाती है और उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण। ये बड़ा सुंदर ट्रायंगल लव स्टोरी है ये जिन धर्म की, लेकिन बस ऐसी स्टोरियां सामने बहुत कम आती है और जिन स्टोरियों से हमारी जिंदगी का उत्थान और कल्याण होता है। बस हमें ये 22वां अध्ययन यही हमें संदेश देता है। कोई जीवन का वही मूल्य होता है जो जीवन आदर्श जीवन बन जाता है, जो जीवन कहता अंतमति सो गति, अंतमति अच्छी हो गई तो सब अच्छा हो गया, और अंत जिसका खराब हो गया तो सब खराब हो गया, अंत खराब तो सब खराब। तो अंत को खराब मत कीजिए, जितना हो सके अपने जीवन का जब अंत आए उस जीवन के अंत में अपने आप की सुरक्षा रखो कि साधु संतों का समागम हो, अपने जीवन का सुंदर उत्थान हो, कल्याण हो। एक ही भाव रखो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का हमारा एक अभियान चल रहा था, एक सुंदर यात्रा चल रही थी, भगवान पार्श्वनाथ की साधना, पद्मावती की साधना। इसमें सभी बहनों ने बहुत अच्छे ढंग से सहयोग और योगदान दिया, सभी ने साधना की। आज का लगभग अंतिम शुक्रवार है, आज अंतिम दिन है। भगवान महावीर चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जागृति जी महाराज तथा वत्सला जी महाराज, इनको चरणों से कोटि वंदन। बाहर गांव से आए हुए मेहमानों की आहार विहार की व्यवस्था संघ ने रखी है, लाभ लेना है। वैसे ही 111 की अम्बिल की तपस्या मीराबाई जी लुनिया की है, सबको आमंत्रित है, सबको ही मीराबाई के पास जाना है। जय जिनेन्द्र। आज का 55 उस दिन आगम यात्रा के रूप में एक सुंदर महोत्सव निकाला जाएगा। वो आगम यात्रा बड़े आगम को बड़े सुंदर ढंग से सजा करके आना है। वहाँ पर उनके घर में वो सजाया हुआ आगम हम रखेंगे, बड़े प्यार से बड़े भाव से वो सजा करके आना है। आगम को ही सजाना है। आगम जो भी आगम है, किसी भी लड़ी से, मोतियों से, फूल से, जो भी आपका मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों से जैसा सुंदर सजा सकते हो। जैसे किसी को गिफ्ट देते हो तो कैसा सजाते हो, तो समझो कि उनके पारने का ही एक गिफ्ट है। हाँ, ये आगम यात्रा उनके पारने का ही गिफ्ट है। वो आंगन बड़ा धन्य होगा जिस आंगन में ये 32 आगम पहुंचेंगे और आपके निमित्त से पहुंचेंगे। तो बड़ा पूरे के पूरे 32 आगम एक सुंदर ढंग से वो सजा करके आप लेकर के आएंगे। एक एक आगम आप ले लो, यहाँ पे 32 आगम रखे हैं, इस आगम को सुंदर ढंग से सजा लो और इसका नाम, इसका वो पूरा डेकोरेशन करके एक आगम यात्रा बड़े सुंदर ढंग से रखेंगे और वहां पर जाकर के इस आगम को सजाएंगे। जिसका सुंदर आगम, जिसकी डेकोरेशन सुंदर होगी। मीराबाई जी वैसे तो सभी को ही सम्मानित करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जिसने बड़ा सुंदर किया होगा वो और दिल से अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में वो पूरा करेंगे। और वो बहुत खास हमारे एक दिल से प्यार से भक्ति भाव से जुड़े हैं। तपस्या के मामले में गहराई उनकी गजब की है और तपस्वी आत्मा
आपको तो देवता भी नमन करते हैं, तो हम क्यों गुणगान नहीं गाएंगे। तो ऐसी तपस्या के रूप में आप आगम यात्रा के रूप में एक सुंदर भेंट हम उनको देंगे। और दूसरी बात है, इसके ऊपर सोने का सुहागा कि 4 महीने का एक सुंदर समापन उनके ही आंगन में होगा। उन्होंने बहुत सुंदर भाव रखे हैं, उन्हीं के आंगन में समाप्ति होगी। 4 महीने जितना भी धर्म सत्संग का ये लाभ है उनके यहाँ पर जाकर के वो पूरा होगा। तो वो सब लाभ भी उन्होंने लिया है। उनका भी बहुत बहुत विहार यात्रा के दौरान का उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी लंबी आयु में तपस्या चल रही है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम यात्रा का, इधर से स्टार्टिंग करेंगे। तो सभी आप आना, सभी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। फिर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप रहेगा, उधर हम सब खड़े होकर के वहाँ पे उधर के लोग भी जुड़ जाएंगे सब लोग। और एक सुंदर यात्रा का एक बहुत अच्छा सा आह्वान उन्होंने रखा है, तो आप सभी ध्यान रखना। 19 तारीख को सुबह 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे आएंगे। 7:30 समझो, 7:30 इधर से आओ, ठीक 8 बजे तक हो जाएगा। तर अपन विहार यात्रा इधर से अपन हाईवे तक जाएंगे, हाईवे से वापस इधर आके अपना ग्रंथ रखेंगे। तरी सभी ने अच्छी तरह से आना है। तप करने वालों को मीराबाई जी को बार बार हो बधाई। आ गई शुभ घड़ी, मंगल घड़ी आई, सारे खुशियां छाई, मिलकर देओ बधाई। वो थोड़ा जश्न मना लो, वो जीभा पावन कर लो, वो तप अनुमोदन कर लो, हो तप अनुमोदन कर लो। हो ज्ञान की गंगा है आई, हो तप की गंगा है आई। तप करने वालों को आइंबिल करने वालों को बार बार है बधाई। आ गई शुभ घड़ी, मंगल घड़ियां आई। जय हो। आकुड़ी संग को बधाई। जय हो। थोड़ा ऊंची बोलो, जय हो। मिलकर जोर से बोलो, जय हो। धरती आकाश गुंजा दो, जय हो। जीभा पावन कर लो, जय हो। जीभा पावन कर लो। जय हो। तप करना कोई खेल नहीं है, इसलिए मिलकर के बोलो, तप करना कोई खेल नहीं है, तप करना कोई खेल नहीं है। मोक्ष नगर की रेल यही है, मोक्ष नगर की रेल यही है। तप करके हम भी कर्मों से कर ले लड़ाई। आ गई शुभ घड़ी, मंगल घड़ियां आई, हो सारे खुशियां छाई। हो मिलकर देओ बधाई। जय हो। हो मिलकर देओ बधाई। जय हो। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। मीराबाई जी को धन्यवाद। आपको ही याद कर रहे थे अभी पचखान, आज के पचखान एकाशना, एक टाइम भोजन का पचखान। एकाशना पचखामी दिव्यांग प्यारंग असनंग पारंग खाइमंग सामना थागुण सस्सागरंग महत्वागंग चश्मावत्यागरंग त्याग बोशरे। एकाशना तप करने वालों को धन्यवाद। उपवास आइंबिल, आइंबिल, लंबी आइंबिल तपस्या में माता जी का और बहन जी का दोनों का आइंबिल है। आइंबिल पचखामी दिव्यांग प्यारंग असनंग पारंग खाइमंग सामना थागुण सस्सागरंग अनथा उखित विवेगन घी संसर्णं सस्मावत्यागारं लेवा लेवणं तस्मंत्र कामनम त्याग बोशरे। आइंबिल तप करने वालों को सामूहिक पचखान में आज जितना हो सके
अपनी कमजोरी को देखने का भाव रखना। अपनी कमजोरी दिखती नहीं है, दूसरे की बहुत दिख जाती है। 10 मिनट अपनी कमजोरी को देखेंगे और उस पे काम करने का भाव रखेंगे। एक करणिक योग से गुरु महाराज की आज्ञा से त्याग बोशरे। मंगल पाठ। चैता भैरंगवासं चक्रवर्ती मेहडियो संति संति करे लोई पत्तो गए मनोत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली नत्तोधमा मंगलम। चितारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली नत्तोधमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर।